So, hello bachcho, let's see the question and the question says that in which medium sound travels faster, air or iron? ठीक है, तो बड़ा सा आसान क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि आपको दो मीडियम्स के नाम दे दिए एयर और आयरन और पूछा गया है कि किस में साउंड जो है फास्टर ट्रेवल करेगा। चलिए बात करते हैं यहाँ पर सॉल्यूशन की। ओके, सॉल्यूशन से पहले बच्चों वन मोर थिंग दैट इज की कंसेप्ट। देखिए की कंसेप्ट किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जरूरी क्यों है। देखिए ये क्वेश्चन तो आप सॉल्व कर ही लेंगे बट इस तरह के जो दूसरे क्वेश्चंस होंगे वो हमारे इस की कंसेप्ट के थ्रू सॉल्व हो जाएंगे। तो इसलिए हर एक क्वेश्चन से पहले की कंसेप्ट पढ़ना बच्चों बहुत जरूरी है। ओके, चलिए साउंड के बारे में यहाँ पर बात हो रही है तो चलिए हम भी साउंड से स्टार्ट करते हैं। बच्चों आपको पता होना चाहिए साउंड जो है वो एक मैकेनिकल वेव होता है। ठीक है, साउंड क्या है, एक मैकेनिकल वेव है। और मैकेनिकल वेव क्या होता है कि सर मैकेनिकल वेव वो होता है जिसको प्रोपोगेशन के लिए मीडियम रिक्वायर्ड होता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको मीडियम रिक्वायर्ड होगा प्रोपोगेशन के लिए। सो मीडियम रिक्वायर्ड फॉर प्रोपोगेशन। ओके, चलिए यहाँ तक आपको क्लियर हुआ। चलिए पर हमसे तो सर क्वेश्चन में एयर और आयरन की बात कर रहे हैं और एयर और आयरन दोनों ही यहाँ पर हमारे पास मीडियम है। तो कौन कौन से मीडियम है जरा आप उन पर फोकस करें। पहले आपको दे रखा है बच्चों यहाँ पर एयर और दूसरा मीडियम आपको दे रखा है आयरन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ बच्चों इसका डेंसिटी कंसेप्ट। चलिए क्या नाम दिया हमने यहाँ पर, साउंड का डेंसिटी कंसेप्ट। चलिए डेंसिटी कंसेप्ट से पहले मैं आपको बताता हूँ। अगर मैं यहाँ पर डेंसिटी लिखता हूँ थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर की, जैसे कि सॉलिड की, लिक्विड की और गैस की, तो आपको पता है कि सबसे ज्यादा डेंसिटी होती है सॉलिड के पास, देन होती है लिक्विड के पास और लास्ट में होती है यहाँ पर गैस के पास। चलिए एयर को आप किस कैटेगरी में रखेंगे, अब आप सोचिए। क्या एयर सॉलिड होती है, नहीं। लिक्विड होती है, नहीं। एग्जैक्टली एयर क्या है आपके पास, गैस होगी। ओके, एंड आयरन आपको पता है बच्चों, आयरन क्या है यहाँ पर, सॉलिड। सो डेंसिटी जो होगी, देखिए डेंसिटी को रिप्रेजेंट बच्चों हम कैसे करते हैं। यहाँ पर मैं डेंसिटी का रिप्रेजेंटेशन आपको बता देता हूँ। डेंसिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इस तरह की एक टर्म यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं बच्चों रो। ओके, तो ये मैं टर्म यूज करने वाला हूँ यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर डेंसिटी ऑफ एयर जो है वो लेस देन होगी डेंसिटी ऑफ आयरन से। ओके, चलिए ये चीज तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गई। पर सर डेंसिटी का कंसेप्ट है क्या? तो देखिए बच्चों डेंसिटी का कंसेप्ट क्या है, यहाँ पर जो स्पीड ऑफ द साउंड है, मैं बता सकता हूँ कि जो स्पीड ऑफ साउंड है दैट इज proportional to the density of the medium, proportional to the density of the medium। देखिए एक नया कंसेप्ट हमने यहाँ पर बनाया है। ये कंसेप्ट अगर आपको याद है बच्चों तो इस तरह के क्वेश्चंस आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, सो स्पीड ऑफ साउंड इज प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी ऑफ मीडियम। मतलब क्या हुआ, जैसे कि यहाँ पर डेंसिटी ऑफ मीडियम आयरन की ज्यादा है तो स्पीड ऑफ साउंड किसकी ज्यादा होगी, एग्जैक्टली आयरन की। ठीक है, अगर मैं आपको यहाँ से आयरन हटा के किसी लिक्विड और गैस के दो एग्जांपल्स दे देता तो अब आपको पता है कि जो लिक्विड वाला सेक्शन है वो भी उसकी डेंसिटी एज कंपेयर टू गैसियस मैटर ज्यादा होगी। इसका मतलब स्पीड ऑफ साउंड लिक्विड में ज्यादा होगा एज कंपेयर टू गैस, क्योंकि डेंसिटी ज्यादा होगी बच्चों। सो सारी चीजें डिपेंड किस पे कर गई है, डेंसिटी पे। ठीक है, सो फाइनल आंसर बच्चों आप यहाँ पर दे सकते हैं। So in which medium sound travels faster? So exactly the answer is iron. Okay. So यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ और यहाँ पर मैं आपको लिख देता हूँ फाइनल आंसर। सो फाइनल आंसर हमारे पास क्या है बच्चों, आयरन। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल बच्चों। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।